हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटसाइड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है मेनिंजेस का अंदर से बाहर की तरफ जो है सीक्वेंस में मेनिंजेस बताने हैं। तो हमारा ऑप्शन से यहाँ पे ए ड्यूरामीटर, अरकनॉइड, पायामीटर। बी में गिवन है ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरकनॉइड। सी में गिवन है अरकनॉइड, ड्यूरामीटर, पायामीटर। एंड डी में गिवन है पायामीटर, अरकनॉइड, ड्यूरामीटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है जो ब्रेन होता है ये क्या होता है, इट्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट ये एक्ट करता है जैसे कि मतलब कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करती है हमारी बॉडी में। इट एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। एंड ये क्यों करता है, बिकॉज कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो क्या फॉलो करते हैं, हम जो ब्रेन कमांड करता है वही कमांड्स क्या करते हैं, सारे जो ऑर्गन है, सारे सिस्टम्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो जो कमांड होते हैं वो डिलीवर्ड होते हैं थ्रू नर्व्स। एंड जो कमांड होते हैं, commands are delivered through nerves। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हमें बात करनी है अबाउट मेनिंजेस। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन एक सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है जो कि वॉलनट की तरह लगता है। इट्स अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक अ वॉलनट। जो अखरोट होता है उसकी तरह दिखता है, सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है। एंड जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा सेंट्रल एंड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो कुछ स्ट्रक्चर होगा जो क्या करेगा, जो हमारे ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जो वो जो है, जो ब्रेन है वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय, वेल प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्कल। बोनी जो स्कल है, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एंड स्कल जो होता है वो कंपोस्ट होता है टू सेट्स ऑफ ब्रेन, जिसे कहा जाता है टू सेट्स ऑफ बोन्स, दैट इज cranial and facial bones। cranial and facial bones। जो cranial bones होती है वो तो 18 नंबर cranial bones आर 18 नंबर, while जो facial bones होती हैं वो बनी होती है 14 skeletal elements से। facial is made up of 14 skeletal एलिमेंट से बनी होती है जो कि फॉर्म करती है स्कल का फ्रंट पार्ट। और इन स्कल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन कवर्ड होता है इनसाइड द स्कल। जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है बाय प्रोटेक्टिव लेयर, 3 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे कहा जाता है मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। नाउ अगर हम क्रेनियल मेनिंजेस को देखें तो दीज आर ड्यूरामीटर, अरकनॉइड, एंड पायामीटर। पायामीटर। तो जो ड्यूरामीटर होती है ये हार्ट, इसको, ये आउटर लेयर होती है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस। एंड ये कैसी होती है, थिक होती है और टफ लेयर होती है जो कि बनी होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है। थिक होती है एंड टफ होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ
thick connective tissue, tough connective tissue, tough connective tissue, that is fibrous tissue. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट अरकनॉइड, तो अरकनॉइड जो है ये मिडिल मेनिंग्स होती है, मिडिल लेयर होती है, एंड ये बहुत थिन लेयर होती है जो कि बनी होती है, थिन लेयर होती है जो कि बनी होती है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से, मेड अप ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट पायामीटर, जो पायामीटर होती है, पायामीटर इज द इनर मेनिंजेस, इनर होती है, सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के, कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, एंड इसको और क्या, ये कैसी होती है, इट इज अ थिन लेयर और हाईली वेस्क्यूलर होती है, थिन होती है एंड हाईली वेस्क्यूलर होती है। और पायामीटर के बाद प्रेजेंट होता है ब्रेन, मतलब ब्रेन, ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है पायामीटर, पायामीटर के ऊपर प्रेजेंट होती है अरकनॉइड, एंड अरकनॉइड के बाहर ड्यूरामीटर, आउटसाइड होता है ड्यूरामीटर। हमें बताना है इनर टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की ओर, मतलब पायामीटर देन अरकनॉइड देन ड्यूरामीटर विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम ये किसमें गिवन है। फर्स्ट में गिवन है पहले ड्यूरामीटर प्रेजेंट होती है जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, हमें तो इनर टू आउटसाइड बताना है, मतलब इनर जो सबसे अंदर रहती है वो सबसे पहले होना चाहिए हमारे ऑप्शंस में। बी में भी ड्यूरामीटर बता रखा है जो कि इनकरेक्ट है, अरकनॉइड तो मिडिल होती है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पायामीटर देन अरकनॉइड देन ड्यूरामीटर, आंसर इज डी, दैट इज पायामीटर, arachnoid, then durameter. I hope you understood it well. Best of luck.